ये सवाल अजय उपाध्याय जी आपसे ही है। राहुल गांधी हो या कांग्रेस के कोई भी लीडर हो, जब वो लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि वो एक भारतीय होने के नाते वहां पे लेक्चर दें, आइडिया ऑफ इंडिया का जिक्र वहां पे करें, बल्कि वहां पे जिक्र करने के बजाय वो एक पॉलिटिकल कांग्रेस लीडर, कांग्रेसमैन ज्यादा नजर आते हैं जब वो बीजेपी की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। तो दूसरा राहुल गांधी जो भारत की छवि को एक अलग तरीके से पेश कर सकता है, वो भी नजर आ सकता है। सिर्फ हमें कांग्रेसमैन राहुल गांधी क्यों विदेशों में नजर आता है? रवि जी, प्रभाकर जी ने एक कवि की पंक्ति उद्धृत की थी और मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। कहब तो लग जाई धक से। वाकई जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में है, चाहे वो मीडिया की बात हो, चाहे वो न्यायपालिका की स्वच्छंदता की बात हो, चुनाव आयोग पर जो प्रश्न आया था वो प्रश्न स्पष्ट है, और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा को किस तरह से बार बार तोड़ने का प्रयास ये सरकार कर रही है। लोकतंत्र की मजबूती कब होगी? जब ये सारी मर्यादाओं का ख्याल रखा जाएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत सारे स्तंभ सुरक्षित रहेंगे, और कहीं ना कहीं इसको तोड़ करके भाजपा जो है प्रयास कर रही है अधिनायकवादिता को प्रश्रय देने का। देश की बात हो या विदेश की बात हो, देश के प्रधानमंत्री आज तक का इतिहास है, कोई विदेश में जाकर ये नहीं कहा होगा कि पता नहीं क्या पाप किया जो हिंदुस्तान में पैदा लिया। ये कौन व्यक्ति थे, किस पार्टी के नेता हैं, किस देश में जाकर कहा? सिंपल प्रश्न है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न। आपके दर्शक भी जानना चाहते हैं भाजपा के लोगों से। राहुल गांधी जी ने जो कल बात रखी और आज जो रख रहे हैं, स्पष्टता के साथ उन्होंने बात रखी है। चाहे चीन अमेरिका संबंधों की बात हो, चाहे भारत की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात हो, महात्मा गांधी के विचारों की बात हो, लोकतंत्र की मजबूती जो इस देश की है, जो वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान है, उसकी बात हो। इस पर यदि कोई तोड़ मरोड़ करके बयानों को अपने हिसाब से, अपनी छोटी मंदबुद्धि के कारण इसको कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों पर मुझे अब हंसी नहीं आती, मुझे दया आती है कि ये लोग जो भारत का मान बढ़ाने वाला कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जाकर भाषण दे रहा है और भारत की परंपराओं को वहां पे मजबूती के साथ रख रहा है, मैं अमूमन जल्दी रोकता नहीं हूं अपने किसी भी पैनलिस्ट को, पूरा वक्त देता हूं बोलने की। लेकिन आपने कहा कि राहुल गांधी ने भारत चीन के संबंधों की बात वहां पे की, राहुल गांधी ने भारत की बात वहां पे की। तो राहुल गांधी जब भारत की बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं कि भाई लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, कोई भी एजेंसी स्वतंत्र नहीं है। ये ठीक है, एक राजनीतिक नेता का बयान हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इस पे बहस हो सकती है। एक राजनीतिक नेता आलोचना कर सकता है कि भाई एजेंसियां स्वतंत्र नहीं है, पार्टी ये नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ यही राहुल गांधी जब चीन को लेकर बयान देते हैं, चीन एक शांति प्रिय देश है, चीन में कॉर्पोरेशन अच्छा काम कर रहा है, वो चीन जहां बोलने की आजादी नहीं है, वो चीन जहां लोकतांत्रिक ढांचे का क्या है पूरी दुनिया ने देखा है। तो ये दो तरफा तो बयान आएंगे ना। भारत को लेकर आप कह रहे हैं एजेंसियां स्वतंत्र नहीं है, और चीन को लेकर आप कह रहे हैं कि शांति प्रिय देश है। मुझे लगता है फिर से रवि जी इस पर एक बार चर्चा करनी चाहिए, और सबको बीच में नहीं। धनंजय जी आप बोलेंगे, आपको समय फिर देंगे वो। और चीन को लेकर के जो उनका बयान है स्पष्ट है, और फिर से आप देखिए और दिखाइए लोगों को। वो अमेरिका के संदर्भ में अमेरिका और चीन के संबंधों की बात कर रहे हैं, और दोनों की शासन प्रणालियों की बात कर रहे हैं, और उसमें यह स्पष्ट कर रहे हैं कि चीन में किस तरह से बोलने की आजादी नहीं है। और भारत का जब तुलना कर रहे हैं तो बताना चाहते हैं वो कि लोकतंत्र भारत का कितना महान है। महात्मा गांधी के विचारों को लेकर जिस लोकतंत्र को हमने अपनाया, आज वो लोकतंत्र में यही खूबी है कि हम बात रख सकते हैं अपनी, जो चाइना वाले नहीं रख सकते। हमारे यहाँ उत्पादन की जरूरत है, चाइना उत्पादन जरूर कर लिया, लेकिन बोलने की आजादी जो उन्होंने कहा है चीन शांति प्रिय देश है। आप समझ रहे हैं, चीन शांति प्रिय देश है। इस बयान को लेकर आप किस तरह से देखेंगे? चीन ने किस तरह से बॉर्डर पे अभी क्या किया पिछले 2-3 सालों में? शांति प्रिय देश आप चीन को कह सकते हैं? रवि जी मैं फिर से कह रहा हूं, चाइना और अमेरिका के संदर्भ में कोई तुलना हुई होगी, लेकिन चीन को शांति प्रिय देश कहना और भारत के संदर्भ में राहुल गांधी जी ने ऐसे वक्तव्य नहीं दिए हैं। पहली बात, राहुल गांधी जी ने जो कॉन्टेक्स्ट है, चूंकि लेक्चर है वो, और जो प्रश्न लोगों ने पूछे उस प्रश्न के उत्तर में चाइना में जो तानाशाही है, वो तानाशाही बेशक वो डेवलप हो गया है, लेकिन वहां तानाशाही है, बोलने की आजादी नहीं है, डेटा सुरक्षित किसी का नहीं है। भारत लोकतंत्र है, भारत में यही हमारी खूबी है। इसी खूबी को उन्होंने वहां पे रखा, और साथ में ये जरूर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत की लोकतंत्र को मजबूती मिलनी चाहिए विश्व में,
जो भारत की पहचान है। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर यदि किसी भी तरह का सरकार प्रहार करेगी तो देश के साथ विश्वासघात करेगी। ठीक है, भारत की ठीक है, मजबूती मैं नहीं, कुछ देश के लोगों और की अब मजबूती। मैं नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।